देश और दुनिया की दिन भर की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज। राहुल गांधी बोले बेरोजगारी के जिम्मेदार मोदी, बोले अग्निवीर मजदूर बन जाएंगे, उनका पैसा अडानी डिफेंस को जा रहा है। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे। उन्होंने महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में राहुल ने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी है, इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर का उद्देश्य युवाओं को मजदूर बनाना है, उनका पूरा पैसा अडानी डिफेंस को जा रहा है। जनसभा के दौरान भाजपा की टिकट पर सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे अशोक तंवर भी कांग्रेस में शामिल हो गए। हरियाणा में भाजपा को झटका, अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल। इनका 9 सीटों पर असर। 5 साल में 4 पार्टियां बदली, अपनी पार्टी भी बनाई। महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी ने गुरुवार को अशोक तंवर को पार्टी ज्वाइन कराई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर गुरुवार 3 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के महेंद्रगढ़ रैली में राहुल गांधी ने पार्टी ज्वाइन कराई। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने दूर से ही नमस्ते कर लिया। तिरुपति लड्डू विवाद सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं कल सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या केंद्रीय एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? आंध्र पुलिस ने रोकी एसआईटी जांच। राजकोट में पहली बार कैंसर वॉरियर्स का गरबा। 3000 मरीज, उनके परिजन और डॉक्टर शामिल हुए। 700 लड़कियों को फ्री HPV वैक्सीन लगाई गई। गरबा बुधवार 8 से 11 बजे तक राजकोट के न्यू 150 फीट रिंग रोड क्लब में हुआ। देश में पहली बार राजकोट में पूरे गुजरात में आए 3000 से ज्यादा कैंसर वॉरियर्स यानी मरीज शामिल हुए और गरबा किया। देश की मानसून ट्रैकर की बात की जाए तो बिहार में 14 लाख आबादी बाढ़ प्रभावित। यूपी के गोरखपुर में 30 गांव डूबे। 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार की कोसी गंडक नदियां उफान पर। लोग तटबंधों और सड़कों के किनारे शरण लेते हुए नजर आए। देश के अधिकतर राज्यों में मानसून विदा हो चुका है। हालांकि नेपाल में भारी बारिश के चलते उत्तर प्रदेश और बिहार बाढ़ की चपेट में है। बिहार में 17 जिलों में 14.62 लाख आबादी बाढ़ के पानी से घिरी हुई है। 4 अक्टूबर को 12 जिलों में बारिश होने की संभावना तो रही, लेकिन खास बारिश नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में SBI की कैसे खुली फर्जी ब्रांच, जानिए कहानी। लाखों रुपए लेकर स्पेशल 6 चुने। फेक नियुक्ति पत्र, कर्मचारी बोले गहने बेचे, कर्जा लिया। छत्तीसगढ़ के सक्ती में 7 ठगों ने SBI की फर्जी ब्रांच खोली। फ्रॉड के चुने गए ब्रांच में कर्मचारियों को नौकरी दी। इससे पहले बाकायदा उनकी ट्रेनिंग हुई, ऑफर लेटर जारी किया गया। इसके लिए उनसे लाखों रुपए लिए गए। लोगों ने खाते खुलवाकर ठगी की बड़ी साजिश का पर्दाफाश तो किया है, लेकिन ये मामला और भी अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, भारत में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले भारत का जवाब। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है, हमारी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी कमीशन को अपने देश में मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। भारत ने गुरुवार को अमेरिका की धार्मिक आज़ादी की रिपोर्ट खारिज कर दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि धार्मिक मामलों में बन रहे अमेरिकी कमीशन USCIRF संस्था निष्पक्ष नहीं है। ये भारत को लेकर गलत तथ्य पेश करता है और हमारी छवि खराब करता है। गूगल पे पर अब गोल्ड लोन भी मिलेगा। जेमिनी AI हिंदी सहित 8 अन्य भारतीय भाषाओं में लॉन्च। गूगल फॉर इंडिया इवेंट में घोषणा। टेक कंपनी गूगल, आज गूगल फॉर इंडिया इवेंट हुआ। ये इवेंट 10 सालवा है। टेक कंपनी गूगल ने आज यानी 4 को एनुअल रिपोर्ट में गूगल ने गोल्ड लोन सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। वहीं सोने चांदी की कीमत की बात की जाए तो 75,662 के ऑल टाइम हाई सोना बना रहा। चांदी 1048 रुपये बढ़कर 90,930 प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। आखिर तक सोना 78,000 जा सकता है। सोना 4 अक्टूबर के आसपास ऑल टाइम हाई बना रहा। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना 24 कैरेट सोने का भाव 274 रुपये बढ़कर 75,762 रुपये पहुँच गया। इससे पहले इसका दाम 75,515 रुपये प्रति 10 ग्राम था। हरियाणा में सीएम योगी बोले कांग्रेस चंडमुंड और महिषासुर।
डबल इंजन सरकार भगवान का संदेश लेकर आई, खटाखट कहने वाले राहुल गांधी सफाचट हुए। चुनावी प्रचार के आखिरी दिन शाहबाद पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार आज शाम 6 बजे तक थम चुका। इससे पहले आज दोपहर कुरुक्षेत्र में शाहबाद में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहां पर वो भाजपा प्रत्याशी सुभाष कलसाना के लिए चुनावी सभा को संबोधित करने